हेलो गाइस, दिस इज़ निकिता एंड यू आर वाचिंग विजय कुमार माय न्यू क्लासरूम। मैं निकिता विजय कुमार माय न्यू क्लासरूम पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है उपसर्ग और प्रत्यय। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि भविष्य में आने वाले मेरे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको खुद ब खुद मिल जाएँ। आपको सर्च बार पर भी नहीं जाना पड़ेगा, आपके लिए ईजी हो जाएगा। और व्याकरण के जो टॉपिक्स हैं, संधि, समास, अलंकार, विकारी, अविकारी, इन सब के लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप वहाँ पर जाकर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए आरंभ कर लेते हैं उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग वो होते हैं ऐसे शब्दांश जो शब्दों के आगे लगकर उनके अर्थ को ही बदल देती हैं, पूरी तरह से उनके अर्थ में एक विशेषता आ जाती है, उसको कहते हैं हम उपसर्ग। जैसे अब मैं कह दूँ अधि और कार, तो वो क्या हो जाएगा? अधिकार। जैसे वो सिंबल होता है अधिकार, राइट्स वाला, वो वाला अधिकार। अ जमा विनाश, तो क्या हो जाएगा? ये अविनाश। जैसे प्रति जमा उपकार, प्रत्युपकार हो जाएगा। प्रति जमा दिन, प्रतिदिन, इस तरह से हो जाएंगे। ये हो जाएंगे हमारे उपसर्ग। अब उपसर्ग एक टाइप के नहीं होते, बहुत सारे होते हैं। अब अंग्रेजी जो विषय है उसमें भी हम उपसर्ग करते हैं। हिंदी में ही जो है कुछ शब्द लिए गए हैं इंग्लिश से, जैसे सब है, सब, वो सब नहीं, वो वाला सब नहीं, सब है, सब जमा इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, ऐसे वाला। और जैसे हमारे पास चीफ होता है, चीफ जैसे चीफ मिनिस्टर, ठीक है। और हमारे पास होता है जैसे वाइस, एक शब्द है हमारे पास, तो जैसे होता है वाइस प्रिंसिपल, वाइस चेयरमैन, इस टाइप से जो है वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के। अब आती है संस्कृत की बारी। संस्कृत से भी बहुत सारे जो हैं उपसर्ग उद्धृत किए गए हैं। जैसे प्र है, प्र का पराक्रमी, प्रभाव, इस तरह के शब्द जो है लिए गए हैं। और अब हम आ जाते हैं प्रत्यय पे। अब प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय होते हैं जो शब्दों के पीछे लगे, ऐसे शब्दांश जो शब्दों के पीछे लग करके उनका पूरा मीनिंग ही चेंज कर देते हैं, उनके अर्थ में एक परिवर्तन आ जाता है। अब प्रत्यय के उदाहरण हम कैसे लेंगे? जैसे आहट शब्द ले लीजिए आप, आहट है तो घबराहट, उसके आगे हमने वर्ड लगाना है प्रत्यय, यानी कि हमने पीछे से निकालने होते हैं, उपसर्ग हमने आगे ढूंढने होते हैं। अब घबराहट शब्द है, इसमें प्रत्यय छाटिए, आ जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न आएंगे। तो घबराहट में क्या प्रत्यय आ रहा है? आहट, ठीक है। अब स्थान के आधार पे हम अगर करें तो स्थान के आधार पे कैसे कर सकते हैं? जैसे भारत, और ईय भी जो है वो एक प्रत्यय होता है, तो भारतीय वो बन जाएगा। और चीनी, चीन जमा ई, ये चीनी हो जाएगा, यानी कि चीनी जो लोग हैं, चाइनीज जो हैं, ठीक है, इस टाइप से हो जाएंगे प्रत्यय। अब स्थान के आधार पे मैंने आपको बताया भारतीय हैं, चीनी हैं, और जैसे जापान जमा ई, जापानी, इस तरह से बनेंगे, ठीक है। और प्रत्यय देखते हैं हम, और प्रत्यय उदाहरण मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आप ले सकते हैं आ, ता में, जैसे ता में कैसे हो जाएगा? मानवीयता। तो ये जो है लिंग के आधार पे भी चलते हैं, संज्ञा के आधार पे भी चलते हैं। जैसे मानवीयता हो जाएगा, ठीक है, दयनीयता हो जाएगा। और ये भी एक प्रत्यय है, जैसे मैं आपको भारतीय में बताया था, वैसे ही ये दय जमा ये शब्द दयनीय जब बनता है तभी हो जाता है दयनीय शब्द। तो ये इसमें भी जो है ये प्रत्यय आप देख सकते हैं। और अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, क्योंकि हमारे प्रत्यय भी हो गए हैं, उपसर्ग भी हो गए हैं। एग्जाम्स में इतने ज़्यादा मार्क्स के नहीं आते, मानती हूँ मैं, 2-3 नंबर के आते हैं, ज़्यादा नहीं पूछे जाते। और आपको जो है क्वेश्चन कैसे आएगा? ऐसे आएगा, या तो जैसे आपको दे देंगे सम, दे दिया मान लीजिए, सम एक उपसर्ग है, सम से क्या शब्द बनते हैं? संस्कृत और संस्कार। ये थोड़ा सा टफ होता है। सम जो शब्द है वो थोड़ा सा टिपिकल होता है, यानी कि वो थोड़ा टिपिकल वे में आ जाता है। हमें एकदम से देखते हैं तो पता नहीं हम लगा पाते कि सम से जो है क्या शब्द बनने वाला है। तो मोस्टली सम शब्द तो आते ही आता है। सम से क्या बनता है? संस्कार और संस्कृत। तो शब्द उपसर्ग आपको देंगे, शब्द आपने खुद बनाना होता है। या फिर क्या होता है, आपको जो है शब्द दिए जाते हैं और उनमें से पूछा जाता है कि आपने जो है प्रत्यय बताने हैं या उपसर्ग बताने हैं। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं।
2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा मार्क्स का ये नहीं आता है। फिर भी हम प्रैक्टिस को भी साथ साथ लेके चलेंगे। तो आपने अब मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना है नी, मैं आपको उपसर्ग दे रही हूँ, नी जो है वो उपसर्ग है, उससे आपने शब्द बनाना है। फटाफट कमेंट सेक्शन को ओपन कीजिए और लिख दीजिए। और एक और मैं सलाह दूंगी, कॉपी पेन साथ में लेकर बैठा कीजिए, क्योंकि जो है जब हम किसी चीज़ को सुन रहे होते हैं या देख रहे होते हैं, साथ साथ अगर हम नोट डाउन करते चले तो हमारे नोट्स जो है वो साथ साथ रेडी हो जाते हैं। एक तीर से 2 निशाने। लिख दीजिए फटाफट कमेंट सेक्शन में नी जो शब्द है, नी जो उपसर्ग है, उससे क्या शब्द बनने वाला है। और प्रत्यय में आपने लिखना है अक प्रत्यय से, अक से कि क्या शब्द बनेगा। अक एक प्रत्यय है, उससे आपने बताना है कि शब्द क्या बनेगा। अक पीछे लगेगा शब्द में, आपने आगे का शब्द ढूंढना है उसके, ठीक है। तो इस तरह से जो है मैंने आपसे 2 ही क्वेश्चन पूछे हैं, या आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है। हम आपको वहाँ पर रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और वीडियो आपको कैसा लगा या आप मुझे बता दीजिए, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। और किसी भी टॉपिक पर हिंदी या संस्कृत के कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरीज हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। हम आपकी डिमांड पर वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और जुड़े रहें विजय कुमार माय न्यू क्लासरूम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।